मेरे एक सब्सक्राइबर अमित नागपाल ने हिसार से एक सवाल किया है कि सेक्शन 125 सीआरपीसी और सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट में क्या फ़र्क होता है। इसी तरह से रविंदर शर्मा ने भोपाल से भी मुझसे यही सवाल पूछा है कि दोनों में क्या फ़र्क होता है और ये केस कब कब किए जा सकते हैं। इसी के साथ साथ मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे बार बार यही पूछा है कि ये दोनों केस कब कब फाइल किए जा सकते हैं, इन दोनों के बेनिफिट्स क्या होते हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आप सभी लोगों ने, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही सब चलता रहता है कि भरण पोषण यानी कि खर्चे का जो अधिकार है वो सेक्शन 24 से भी लिया जा सकता है, 125 से भी लिया जा सकता है। तो इन दोनों में असल में अंतर क्या है, आज मैं इन्हीं सब छोटे छोटे बिंदुओं पर आपसे विस्तार से चर्चा करने वाली हूं। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले हो सके। तो आइए चलते हैं फटाफट वीडियो की ओर। जैसा कि आप सभी को विदित ही है, बहुत अच्छी तरह से पता है कि भरण पोषण यानी खर्चे का जो अधिकार है कानून ने दिया है, ये किस किस को दिया है। ये एक तो हर एक ब्याहता पत्नी को दिया है कि वो अपने पति से खर्चे का केस वो दायर कर सकती हैं। उनके पास खर्चा लेने का अधिकार होता है अपने अपने पतियों के साथ। इसी तरह से अगर आपके नाबालिग बच्चे हैं उन सभी बच्चों को भी ये अधिकार प्राप्त है कि वो अपने माता पिता से खर्चा मांग सकते हैं। इसी तरह से बुजुर्ग माता पिता को भी ये अधिकार प्राप्त है कि वो अपने बच्चों से खर्चा मांग सकते हैं। इसी तरह से अगर पत्नियां किसी भी कारणवश अपने पति से अलग रहती हैं तो उनके जो छोटे बच्चे हैं वो भी अपना खर्चा मांग सकते हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा बात आती है, बहुत बड़ा सवाल आता है कि खर्चा आखिर मांगा ही क्यों जाता है, वजह क्या है, कौन मांग सकता है। देखिए, जैसे मैंने बताया, कोई भी पत्नी भी मांग सकती है, कोई भी बच्चा भी मांग सकता है, कोई भी माता पिता भी मांग सकते हैं, लेकिन ये वही लोग मांग सकते हैं जो कि अपना भरण पोषण करने में असमर्थ अपने आप को महसूस करते हों, चाहे वो अस्वस्थता की वजह से हो, चाहे वो उम्र की वजह से हो, चाहे वो कम पढ़ाई लिखाई की वजह से हो, या किसी और अन्य कारणवश यानी कि कोई उनको विकलांगता है या कुछ और ऐसी परिस्थितियां उनके पास आ गई हैं जिनकी वजह से वो अपना रोज़मर्रा के जो खर्चे हैं वो तक उठाने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं, तो वो द्वितीय पक्ष से खर्चे का केस दायर कर सकते हैं। अब देखिए, जहां तक 125 सीआरपीसी की बात है, अगर कोई भी पत्नी किसी भी कारणवश अपने पति से अलग रह रही हैं और उसके बाद वो अपना रोज़मर्रा का जो खर्चा है उसको वहन करने में असमर्थ हैं, अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही हैं, या उनके पति उनको इतने ज़्यादा प्रताड़ित करते थे कि वो उन कारणों की वजह से अपने पति से अलग रह रही हैं या उसी घर में रह रही हैं लेकिन उनको खर्चा अपने पति से नहीं मिलता, तो वो 125 का खर्चा मांग सकती हैं अपने पति से। और जो छोटे नादान बच्चे हैं वो भी अपने पिता से खर्चे का केस अपनी माता के द्वारा मांग सकते हैं। यहाँ पर कुछ शर्तें भी हैं जिनकी वजह से पत्नी को खर्चा नहीं मिल सकता। उसमें जो सबसे पहली जो शर्त है कि पत्नी को अपने आप को ये साबित करना होगा कि वो अपना खर्चा उठाने में असक्षम है। इसी तरह से वो पढ़ी लिखी नहीं है, या वो कुछ काम नहीं करती, या वो इस लायक नहीं है कि वो कहीं पर जाकर के कमा सके, तो ही वो खर्चा मांगने की अधिकारिणी है, वरना वो नहीं है खर्चा मांगने की अधिकारिणी। जहाँ तक सेक्शन 24 की बात है, अगर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर हिंदू विवाह अधिनियम यानी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत उस कोई भी केस किया हो, चाहे वो खर्चे का केस हो, चाहे वो तलाक का केस हो, या सेक्शन 9 का मुकदमा ही क्यों ना किया हो पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ या पत्नी ने पति के खिलाफ, वहाँ वो सेक्शन 24 के अंतर्गत एक दरख्वास्त लगा सकती है कोई भी पत्नी और अपने पति से खर्चा मांग सकती है कि जब तक वो केस चलेगा तब तक वो खर्चा पाने की अधिकारिणी है। और साथ ही साथ अगर वो उस केस का जो खर्चा है उसको भी उठाने में असक्षम है तो वो वकील का खर्चा भी द्वितीय पक्ष यानी कि अपने पति से मांग सकती है। यहाँ जो सबसे बड़ी बात है वो ये है
कि सेक्शन 24 का केस तब तक चलेगा जब तक वो मेन केस चलेगा, क्योंकि ये अपने आप में एक पूरा केस नहीं है बल्कि किसी एक बड़े केस में एक एप्लीकेशन लगी है। तो ये एप्लीकेशन तभी तक ही चलेगी जब तक वो मेन केस चलता रहेगा। वहीं अगर सेक्शन 125 की बात की जाए तो वो केस आपका पूरा अपने आप में एक बड़ा केस होता है, लंबा केस होता है, तो वो आपका काफ़ी लंबे समय तक चलता है, बल्कि ताउम्र चलता है। अगर आपने दूसरी शादी ना कर ली हो तब तक आप खर्चा मांग सकती हैं। इसी के साथ साथ जब तक वो जीवित हैं तब तक वो अपने पति से खर्चा मांगने की अधिकारिणी हैं। तो ये दो मोटे मोटे फ़र्क हैं सेक्शन 24 में और सेक्शन 125 में। आप खर्चे का केस सेक्शन 24 के अंतर्गत किसी भी केस के साथ कर रही हैं तो आप ये गलती मत कीजिएगा कभी भी कि सेक्शन 24 को एक मेन केस के साथ लगा करके भूल जाएं और आप ये सोचें कि ताउम्र मुझे पैसा मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। अगर आपको लंबे समय तक खर्चे का लाभ उठाना है या आपको खर्चा प्राप्त करना है तो आपको सेक्शन 125 सीआरपीसी का केस ही डालना होगा। आशा करती हूँ कि आज आप सभी को बहुत अच्छी तरह से सेक्शन 24 एचएमए और सेक्शन 125 सीआरपीसी के बीच का जो मोटा मोटा फ़र्क है वो सभी को मालूम पड़ गया होगा। 125 अपने आप में केस है, जबकि सेक्शन 24 की जो एप्लीकेशन है वो एक बड़े केस के साथ एक एप्लीकेशन लगी हुई है और जब तक मेन केस चलता है तभी तक ही वो एप्लीकेशन चलती है। जैसे ही आपका केस खत्म हुआ वो एप्लीकेशन भी वहीं पर खत्म हो गई, यानी आपका खर्चा भी तभी खत्म हो गया। आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर इसको अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।